जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अनुराग आपका आपके अपने परिवार सफलता आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी आप जानते हैं कि 10 साढ़े दस बजे अप्रॉक्स टाइम 10:30 बजे से आपकी स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट होती है और आज क्लास नंबर कितनी है? 8। क्लास नंबर 8। छठी क्लास अपलोड नहीं हो पाई है किसी कारणवश, उसमें वॉइस इशू आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? वॉइस का इशू है थोड़ा सा, तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। वो क्लास मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगा और तब वो क्लास आपकी अपलोड करा दी जाएगी। बाकी आपने पढ़ ही ली है, तो आज स्टार्ट करेंगे आगे की ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या पढ़ रहे थे भैया? संगठन। क्या? संगठन। संगठन में बहुत शक्ति होती है, ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है? आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नाटो। कौन सा भैया? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? बताओ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना? नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक भैया, ये क्या है? नाटो। क्या है? नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई भैया? 46 1949 46 लिखे हो? पक सुअर। हाँ बेटा, ये ट्रीटी संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्थापना, हेडक्वार्टर, नेक्स्ट सदस्य देश, बताओ स्थापना कब? 4 अप्रैल 1949। कब भाई? कब भैया? 4 अप्रैल 1949। 1949। नाटो का मुख्यालय कहाँ है भैया? दीपक, कहाँ है? हाँ, ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है भैया? बेल्जियम। कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य देश कितने भैया? 32। 31वां और 32वां, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नागालैंड नहीं रे, फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड और स्वीडन। स्वीडन, फिनलैंड, इसे झीलों का क्या कहा जाता है? देश। क्या कहा जाता है भैया? देश, झीलों का देश। सबसे ज़्यादा खुशहाली रिपोर्ट जानते हो? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें फिनलैंड 1 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर भैया? पता है तुमको ये बात? नहीं पता? नहीं पता तो पता कर लो, आज जाने हो। इसके अध्यक्ष जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है भैया? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अच्छा, इसका हिंदी में अगर नाम लिखना चाहो तो लिख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यही तो होगा। इसमें क्या है? आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कहोगे आप नहीं लिखाया। उत्तरी क्या है भैया? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या है भैया? संधि संगठन। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य देश 32, 31वां फिनलैंड और 32वां कौन सा भैया? स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन की राजधानी क्या है भैया?
स्टॉकहोम क्या है, जहां नोबल प्राइज वितरित किए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, नोबल, मैंने लिखाया है ये ना। एकमात्र नोबल, शांति का नोबल कहाँ दिया जाता है भैया, पढ़ते नहीं हो पुराना, रिवीजन नहीं करते हो ना। कहाँ, ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की। किसकी भैया, नॉर्वे की। जैसे ही अगर कोई देश हमारे सामने आए तो उसमें पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, ये बात भी मन में क्लिक करनी चाहिए, माइंड में क्या करनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए। क्या बेटिया, हाँ क्या फोन चला रहे हो, अच्छा ठीक भैया, बताओ बात समझ में आ गई। हाँ बताओ, स्थापना कब हुई नाटो की। अच्छा नाटो कोई बता सकता है क्या है, ये एक संगठन है, इसमें 32 देश शामिल हैं। नाटो के किसी एक देश पर किया गया अटैक पूरे 32 देश पर अटैक माना जाता है, ये बात पता है तुम्हें। नाटो के 32 देशों में से, जैसे स्वीडन पर किसी देश ने क्या किया भैया, हमला किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वीडन पर नहीं है, वो अमेरिका पे भी है, वो फिनलैंड पे भी है, वो स्वीडन पे भी है, वो जितने उसमें शामिल देश हैं सब पे अटैक माना जाता है, ठीक है। और क्योंकि अमेरिका इसमें सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है, तो इस पे थोड़ा, इस पे अमेरिका का ही क्या है भैया, फोर्स है, क्या है, फोर्स है, बल है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं, इसकी बात हमने कर ली। आसियान हमने लिख लिया, आसियान की स्थापना कब हुई भैया, 1967। 1960। आसियान की राजधानी, वो सॉरी हेडक्वार्टर कहाँ है, बता सकता है कोई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिमस्टेक, कौन भैया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। क्या है भैया, बिमस्टेक, पढ़ो बिमस्टेक, ये क्या है भैया, ये क्या है, संगठन, क्या है, संगठन। इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल, हाँ क्या है बेटिया, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, हाँ मल्टी सेक्टरल, मट्टी लिखा है, क्या बता रहे हो एक सेकेंड, हाँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है यहाँ पे, एक सेकेंड, इससे पहले क्या है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मल्टी, अब सही है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, क्या है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं है भैया, ये कोऑपरेशन है, ठीक है। लिख लिया, इसकी स्थापना लिख लो, 6 जून 1997, यही तो है। इसका हेड ऑफिस लिख लो, हेडक्वार्टर ढाका, कहाँ है भैया, ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश इसमें कितने हैं भैया, 7, कितने हैं, 7। ये 7 देश लिखना चाहो तो लिख लो, लिखोगे,
बांग्लादेश कौन है भैया? बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। म्यांमार नहीं है इसमें? अच्छा, हमें को लगा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7वां कौन बचा? नेपाल। ठीक है, ये लिख लो। ये बिटिया लिखा है सब? ठीक, गुड। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल, है ना, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना 1997। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? ढाका में। और सदस्य देश 7। कौन से सदस्य देश हैं? भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है और नेपाल है। ठीक है भैया, 7 देश सदस्य इसमें शामिल हैं। इनिशिएटिव, ठीक बेटिया, अब सही है? अरे मैंने लिखा दोनों तरफ से सही था, बट क्या हो गया भाई, मिस्टेक हो गया था। इनिशिएटिव, इनिटिएटिव नहीं हो तो ऐसे भी सी लिखा जाता। जैसे ये लिखा है फंक्शन, तो फंक्शन में ऐसे बनेगा फंक्शन, TION। तो इस तरीके से वो भी क्या है? इनिशिएटिव, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, इनिशिएटिव। ठीक भैया, लिख लिया? आगे बढ़े। इसके महासचिव लिख लो। वर्तमान महासचिव कौन है इसके? ये एक पॉइंट इसमें छूट गया। कौन है? इंद्रमणि पांडे। कौन है भैया? इंद्रमणि पांडे। ये लिख लो, आगे बढ़े। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे भैया। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखो, ADB। कौन सा भैया? ADB का फुल फॉर्म क्या है भैया? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो है डिजिटल बोर्ड इतने हाइट पे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बराबर के लेंथ में, है ना। तो उस पर क्या होता है, लिखने में थोड़ा सा बनता है, इतने ऊंचे में लिखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो? विकास बैंक। ठीक है। स्थापना, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर, सदस्य देश, स्थापना कब हुई भैया? 1967। हाँ, 66 कब हुई? 1966। 1966। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है भैया? मनीला, फिलीपींस। हाँ, दे दो। कब हुई स्थापना भैया? 1966। 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966। हेड क्वार्टर मनीला। कहाँ है भैया? मनीला, फिलीपींस। सदस्य देश कितने हैं? पहले इसमें जब स्थापना हुई तब सदस्य देश कितने थे भैया? 31। कितने थे? 31। अब इसमें सदस्य देश कितने हैं? 68। कितने हैं? 68। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिख लीजिए। अध्यक्ष और हाँ, उपाध्यक्ष कौन भैया? अशोक लवासा। अध्यक्ष असाकावा। कौन है? असाकावा। पहले का नाम छोड़ देना, असाकावा लिख लेना आप, असाकावा। ठीक है।
इतना लिख लो, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हो गया, आगे बढ़े, बताओ, बढ़े। नेक्स्ट लिखो कॉमनवेल्थ। या राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल आप जानते हो क्या है? संघ है। वह संघ, राष्ट्रमंडल किसका संघ है? उन देशों का जिन देश पर कभी ना कभी किसने, ब्रिटेन ने अपना अधिकार कर रखा था। किसने? ब्रिटेन ने, अर्थात इंग्लैंड ने अपना अधिकार कर रखा था। आप जानते हैं कि यूएसए जैसे मोस्ट पावरफुल कंट्री पर भी किसका अधिकार था? कब, किसका भैया? अंग्रेजों का, अर्थात इंग्लैंड का। था नहीं था? भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर भी किसका अधिकार था? जहां चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासक हुए हों, है ना भैया? बिंबिसार जैसा शक्तिशाली शासक था, वहां पर भी किनका अधिकार था? अंग्रेजों का। लेकिन कब हुआ? जब, अच्छा अशोक के, देखो मुगल डायनेस्टी में मुगल वंश का सबसे बेहतरीन शासक जो माना जाता है वो कौन है भैया? अकबर। कौन माना जाता है? अकबर। क्या अकबर के समय हिम्मत थी अंग्रेजों की, अंग्रेज आक्रमण कर लेते? नहीं थी ना, क्योंकि क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। अकबर को पता था कि हमारे साम्राज्य में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है ना, तो क्या था? अब फारूक जैसे, फारूक सियर जानते होंगे, नाम सुना होगा, उन्होंने फरमान जारी किया था कि हमारे यहाँ कहीं पे आप व्यापार कर सकते हो, समझ रहे हो? तो इन जैसे शासकों की वजह से ही क्या हुआ भैया? भारत पर अंग्रेजों का, या भारत में अंग्रेजों की हुकूमत हुई। समझ रहे हो मेरी बात? मोहम्मद शाह रंगीला, उन्हें पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, उन्हें यह दिख रहा अंदर क्या हो रहा है ना? तो ऐसे शासकों की वजह से ही क्या हुआ भैया? मोहम्मद शाह रंगीला जैसे, फारूक सियर जैसे, है ना, अकबर के समय, बाबर के समय, या जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, इनकी हिम्मत नहीं थी भैया, क्या करते? भारत में अपना व्यापार तक करके दिखा सकते, नहीं कर पाते थे ना। ठीक है, बिंबिसार के समय अगर एक भी अंग्रेज आता तो बिंबिसार पता नहीं कितने टुकड़े कर देता उसके, समझ रहे हो? जानते हो किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का, सुना होगा। उसी का पुत्र था कौन? बिंदुसार। कौन? बिंदुसार, हाँ, बिंबिसार। और उसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का कौन? उदयन, है ना? पितृहंता वंश किसे कहा जाता था? तो इसी को कहा जाता था। बताओ भैया इसकी स्थापना कब हुई? पहली बात तो लिखो बाल्फोर घोषणा। कौन सी? बाल्फोर। इसके तहत भैया क्या किया गया? अनाउंसमेंट किया गया कि कॉमनवेल्थ संगठन बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना। हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस, सदस्य देश, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिख लो, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछता है। ठीक है, चार ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। बाल्फोर घोषणा ये कब हुई? 1926 में। आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। कब? 1931 में। लेकिन पहला कॉमनवेल्थ गेम कब खेला गया? 1930 में। कब? जानते हो ना? 1930 में पहला कॉमनवेल्थ गेम खेला गया, नहीं खेला गया भैया? पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? 1900 हैमिल्टन, कनाडा। कहां हुआ? हैमिल्टन, कनाडा। जबकि इसकी स्थापना कब हुई? 1931। ये सवाल आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, किसकी स्थापना 1931 में हुई? तो सर पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कैसे खेला जा सकता है ना? तो इसीलिए मैंने बताया कि बाल्फोर घोषणा हो चुकी थी 1926 में। ये बात कही जा चुकी थी कि राष्ट्रमंडल संघ का निर्माण किया जाएगा। तो इसी के चलते भैया 1930 में क्या हुआ?
पहले राष्ट्रमंडल गेम हुए, और पहले राष्ट्रमंडल गेम कहाँ हुए? हैमिल्टन, कनाडा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं कहाँ है? लंदन में। वेस्टमिंस्टर संधि किस, यहां पर मत लिखो, इसमें लिखो वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर संधि के तहत इसकी क्या हुई भैया? स्थापना हुई। सदस्य देश इसमें 54 हैं, और 54वां सदस्य देश भैया कौन है? मालदीव है। 54वां सदस्य देश कौन है? मालदीव है। ठीक है, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। मालदीव 54वां सदस्य देश है। बात समझ में आई भाई? बताओ बिंद्रा प्रसाद। खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। लिख लिया भैया? आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो ओपेक। कौन सा भैया? ये क्या है भैया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग क्या है? कंट्रीज। पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। हाँ शिवम बताओ, कोई दिक्कत? पेट्रोल निर्यातक देशों का क्या है भैया? संगठन है। ठीक भैया, इसकी स्थापना कब हुई? ये लिख लो, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, इसी में हिंदी में। इसकी स्थापना कब हुई? कोई बता सकता है? 1960। इसका हेडक्वार्टर बता सकता है कोई कहाँ है? वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। हेडक्वार्टर वियना, ये राजधानी है ऑस्ट्रिया की। वियना कोई बता सकता है किस नदी के किनारे बसा है? सदस्य देश। सदस्य देश इसमें कितने हैं? 14। डेन्यूब नदी के किनारे है। कौन सी नदी? डेन्यूब। डेन्यूब नदी। वियना भैया किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि वियना किस नदी के किनारे स्थित है, तो भैया किस? डेन्यूब। बताओ फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे, है ना। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी। तो ये पूछे जाते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे, है ना। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हाँ, तो ये सब क्वेश्चन याद कर लो, पूछे जाते हैं। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर बस इसमें एक्सपोर्टिंग कंट्री में ओपेक इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ लिया जाता है। स्थापना, सदस्य देश और हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ भैया? वियना। ठीक है, ठीक भैया। नेक्स्ट बढ़े आगे, बताओ। नेक्स्ट लिखो ब्रिक्स। कौन भैया? ब्रिक्स। नाम तो सुना ही होगा, है ना। ब्रिक्स का नाम सुना है, नहीं सुना है? बताओ, इतनी इंपॉर्टेंट संस्था है, इसका नाम नहीं सुना है? उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम हुआ और उसमें पूछा गया, आप जानते हैं कि ब्रिक्स में क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म में क्या होती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं। जैसे अगर पहले किसने की है? ब्राजील ने, तो अब कौन करेगा? रूस। फिर कौन करेगा? इंडिया। फिर कौन करेगा? चाइना। फिर कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। इसी तरीके उसने पूछा था 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा?
और 2023 में ही शायद उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम हो रहा था और उसकी अध्यक्षता होनी थी। इसकी अध्यक्षता अक्टूबर नवंबर में होनी थी और पेपर शायद उससे पहले ही हुआ था। तो पूछा गया था कौन करेगा, तो कौन करेगा भैया, आगे आज बात करेंगे। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई भैया, 2000 कब हुई भैया, 2009 में। जब इसकी स्थापना हुई तब इसमें 4 ही देश शामिल थे। कौन, 4 देश, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। एक नोट पॉइंट बना के लिखना, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। इसमें कौन भैया, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, शामिल हुआ। क्या हुआ भैया, शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, 2010 में। अब कितने देश, 5 और पांचों के नाम याद कर लेना, लिख दूंगा अभी। एक पॉइंट और लिखना, ब्रिक्स का बैंक एनडीबी है। कौन सा है, एनडीबी है। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी की फुल फॉर्म क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसका बैंक है, एनडीबी का। एनडीबी का कौन सा बैंक है भैया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ाएं। ठीक भैया। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो कहां बताओगे आप, संघाई। कहां भैया, संघाई कहां पड़ता है, चीन। एनडीबी की स्थापना और सदस्य देश कितने हैं तो लिख लो। पहला ब्राज़ील, कौन सा भैया, ब्राज़ील। दूसरा है रूस, कौन है, रूस। तीसरा है इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ठीक भैया। इन सब की मुद्रा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब की करेंसी आपसे पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना कब हुई तो 2014 में। कब भैया, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। ब्राज़ील की करेंसी क्या है भैया, रियाल। क्या है, रियाल। रूस की क्या है, रूबल। अच्छा, इन सब की मुद्रा जो है वो आर से ही शुरू होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्राज़ील की क्या है भैया, रियाल। रूस की क्या है, रूबल। इंडिया की क्या है, रुपया। चीन की क्या है, रेनमिनबी। दक्षिण अफ्रीका की क्या है, रैंड। क्या है भैया, रैंड। ठीक है, इनकी मुद्रा लिखना चाहो तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है भैया, रियाल। क्या है, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। इंडिया की सभी जानते हैं, चीन की रेनमिनबी और दक्षिण अफ्रीका की रैंड। इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है भैया, लिख लिया, आगे बढ़ें। हट जाऊं, साइड में हो जाऊं, लिख लो भैया। स्टैटिक जीके से कम 7-8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, अब देख लेना। ठीक है, कितने, 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछे जाएंगे। किसमें, एसएससी जीडी में। किसमें भैया, एसएससी। आप कोई भी एग्जाम दो, वनडे का कोई भी एग्जाम दो, अगर स्टैटिक जीके आता है तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेके वही आता है। ठीक है, बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। कितने संगठन पढ़े हमने, 6। पहला कौन आज पढ़ा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे।
कल बचे हुए जितने ऑर्गेनाइजेशन सभी को कंप्लीट करा के आगे बढ़ जाएंगे। अब ज़्यादा नहीं पढ़ना डिटेल से। हेडक्वार्टर कहाँ, स्थापना कब हुई, बात खत्म है ना। हेडक्वार्टर कहाँ, स्थापना कब। पहला कौन सा भैया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई भैया, 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। इसमें सदस्य देश कितने हैं भैया, कितने, 32। 31वां देश फिनलैंड और 32वां देश स्वीडन, ठीक है। और इसमें क्या, हाँ, इसके अध्यक्ष कौन से हैं भैया, हाँ, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई भैया, हाँ, कब हुई भैया, हाँ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, 1997 में स्थापना, हेडक्वार्टर ढाका। सदस्य देश 7, और 7 कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक भैया, म्यांमार। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप जानते हैं एडीबी से भारत में लोन लिया जाता है। जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या राजधानी परिवर्तित करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसे की। तो कहाँ से ऋण लिया जाता है, भारत तो हर जगह से ले लेता है, एडीबी से भी, आईएमएफ से भी और वर्ल्ड बैंक से भी, है ना। तो ठीक है, समझना एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 1966 में 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष असाकावा और उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, उपाध्यक्ष हैं, इसलिए मैंने लिखाया कौन, अशोक लवासा। पेपर में कम से कम 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अशोक लवासा। कौन है भैया, अशोक लवासा। और सदस्य देश कितने हैं, 68। एक बात इसमें यह याद रखना, स्थापना के समय 31 थे, मैंने बोला भी था, स्थापना के समय कितने थे, कितने थे भैया, 31। और एक बात याद रखना, 49 इसमें ऐसे सदस्य देश हैं जो कहाँ से हैं भैया, जो कहाँ से हैं, जो एशियन पैसिफिक से हैं। कहाँ से हैं, एशियन पैसिफिक से हैं, ठीक है। 49 सदस्य इनमें से कहाँ से हैं, एशियन पैसिफिक से हैं। बचे कितने, 19 सदस्य। 19 सदस्य क्या हैं, बाहरी हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ बेटा, 19 सदस्य ही तो बचे, वो कहाँ के हैं, वो बाहरी। हाँ बेटा, फिर से बैक कर दें या लिख लो यहाँ पे चाहो। 19 सदस्य क्या हैं, बाहरी हैं। उनचास एशियन पैसिफिक से हैं, 19 जो हैं वो बाहरी हैं, ठीक है। 31 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर आप जानते हैं कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। अच्छा, एक और हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, बता सकते हो कौन, मनीला में कौन। एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहाँ है भैया, हाँ, मनीला में है। हाँ भैया, अपने यहाँ कहाँ है, उड़ीसा कटक, है ना, है ना। अपने यहाँ कहाँ है, बताओ, अंतर्राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। अच्छा, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय का मतलब जो भारत में हो, कहाँ है, सेंट्रल। इंटरनेशनल का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, है ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, दलहन अनुसंधान संस्थान, कहाँ है, कानपुर। कहाँ है, चीनी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो भी कानपुर, है ना। सेंट्रल वेजिटेबल साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी। कहाँ है भैया, वाराणसी। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ। याद रखने हैं हमें ये सब, क्या है भैया, याद करने। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताओ, जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं वो बता दें। हाँ, कहाँ है भैया, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। कहाँ है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सब याद कर लेने हैं आपको, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हैं। आगे बढ़े, बताओ। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल उसे हम कहते हैं जिसने कभी ना कभी, मतलब जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा हो, ब्रिटेन की हुकूमत रही हो, ठीक है। तो उसमें कितने देश शामिल हैं, 54। भारत भी उनमें से रहा है, भारत भी उनमें से रहा है, यूएसए भी उनमें से रहा है। आप जानते हैं
का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब? अच्छा, सिंगापुर कब मनाता है? ये कुछ नहीं पता तुम लोगों को ना, चलो कोई बात ना। वाल्फोर घोषणा, क्या भैया? वाल्फोर घोषणा, इसके तहत क्या हुआ? ये अनाउंसमेंट किया गया कि कॉमनवेल्थ संगठन बनाया जा रहा है, जो कब हुआ? 1926 में। और इसी के तहत 1930 में पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ। मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। कब हुआ? 1930, हेमिल्टन कनाडा। कहाँ हुआ? हेमिल्टन कनाडा। एक बात मैं फिर बता दूं, अभी तक 4 फरवरी तक जब तक यहाँ मतलब क्लासेस चल रही स्टैटिक जीके की, तो कुछ ऐसा नहीं बचेगा आपको जो लगे आपको कि नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब कहने का मतलब मेरा छूट गया है, ये पढ़ना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कल और चलेगा, उसके बाद नई चीज़ें फिर स्टार्ट की जाएंगी, और हम इससे पहले भी क्लासें ले चुके हैं 7-8, है ना। तो कुल मिला के अभी 30-32 क्लासें और चलेंगी, तो इतने में तो सब कुछ हो जाएगा ना। बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कब राष्ट्रमंडल खेल पहला कहां? ठीक, हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, आगे बढ़े। बताओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ओपेक की बात कर रहा है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। कहाँ भैया? स्थापना 1960, स्थापना 1960। सदस्य देश कितने? 14। सदस्य देश कितने? 14। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है भैया? ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट इसमें ये सबसे ज्यादा है कि 2010 में इसमें कौन शामिल हुआ? साउथ अफ्रीका। कौन? साउथ अफ्रीका। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की? 2022 में और 2023 में। 2022 में चीन और 2023 में साउथ अफ्रीका। कौन भैया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। 2022 में किसका एग्जाम हुआ था? लेखपाल का 2022 में हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन? चीन। 2023। अब एक बात याद रखना, अब आपसे 24 में पूछा जाएगा, आप क्या उत्तर बताएंगे? देखो, 23 में किसने किए भैया? साउथ अफ्रीका ने। किसने भैया? साउथ अफ्रीका में। तो 24 जैसे ही क्या लगेगा? 2024, और चल रहा है। इसमें अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील। ब्राजील। अब आपसे 2025 में पूछे तो ब्राजील के आगे कौन? रूस। 2026 में इंडिया। आपसे पूछ सकता है कि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। कौन करेगा? भारत, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसमें से आप एक कोई याद कर लो, उसके बाद आप अपने आप से बनाते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म में क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।